इल्ज़ाम हमेशा विचारधारा पे लगता है। कोई व्यक्ति सही और गलत नहीं होता, उसकी विचारधारा के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। जांचें चल रही थी, जिन पर आरोप लग रहे थे, पर्सनल आरोप लग रहे थे, कि वो भी जानते हैं कि तब हम गलत पार्टी के साथ थे। अभी मनगांव बात की थी तो वे यो कह रहा कि भाई राहुल गांधी ने आणि पूरा गांधी परिवार रे लिए मना की, ये कहता है कि भैया परिवार री पार्टी। एक तरफ आप विश्वराज सिंह जी ने एमएलए बनाया, न बनारी पत्नी ने सांसद बनाई रहा हो हटे, तो वह परिवारवाद नहीं भी रहे। होना तो शुरू हुआ, कांग्रेस के राज में क्या होना चालू हो गया और क्या हुआ आज तक। मैं आपको यही बोल रही हूँ कि लोकसभा जो ये राजसमंद लोकसभा सीट है, इससे पहले जब ये राजसमंद अलग नहीं हुआ था और उदयपुर का पार्ट था, तब किरण जी यहाँ के सांसद थे, तो उन सब के अच्छे कामों से ही ये गढ़ बना है। तो ऐसा नहीं है कि उनको एक साथ वो इनको केंद्र संभालना है, इनको राज्य संभालना है। एक यूँ है, ब्रॉडगेज सोच नहीं सकते थे आज वो ब्रॉडगेज की हमें एक जिसको कहते हैं ना, एक सौगात हमारे राजसमंद को मिली है। तो उनके अच्छे काम ले जाए न मेल दीदी बटे देवगढ़ में न और बनियो आगे तो ऐसा है। देखो इतने तादाद में कांग्रेस के लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि वे जानते हैं कि सम्मान, अगर कार्यकर्ताओं का सम्मान किसी पार्टी कोई पार्टी करना जानती है तो भारतीय जनता पार्टी है। और यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने एक महामंत्री को मुख्यमंत्री बनाया है, एक कार्यकर्ता को जिसने इतने वर्षों तक पार्टी की सेवा करी, 2 बार महामंत्री रहे और हर पद पर संगठन के उन्होंने काम करा है। मैडम यूँ है कि नेता वो या पत्रकार वो शादी में जटे भी भीड़ देखे बटे जाइने कैमरो चालू कर देवे, तो मुँह भी अटे बामन टुकड़ा मीने आयो तो कहूँ मैडम भी अटे इत्तेफाक मिल गया है। तो अभी आनी चुनाव मीने किस तरह कहीं चाली रहो प्रचार? सब बढ़िया चाल रहे हो। तो आप देख ही रहे हो, हमारे महिमा जी पूरा 450 किलोमीटर का क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में कोशिश करके हर विधानसभा में उन्होंने 3 से 4 दिन दिए हैं और सब पंचायत मुख्यालयों, नहीं तो क्लस्टर करके 2-2, 3-3 पंचायत मुख्यालयों का कार्यक्रम करके, और बहुत आप देखिए वो जहाँ भी जा रहे हैं मुँह सब गाँवड़ा में न जा रहा हूँ। ये छोरी है जो कह रहा है कि न तो कहीं बिल्ला माटी रहा है, न कटी पोस्टर नजर आई रहा है, न कटी झंडिया नजर आई रही है। देखिए नाम इतना बड़ा है मोदी जी का कि सब जानते हैं चेहरे को। नहीं, निश्चिंत तो देखिए जनता ने 10 साल का परिश्रम है। निश्चिंत इंसान तब होता है जब उसको पता है कि उसने बहुत काम करे, जब आपने इतना हार्डवर्क करा है और इतना परिश्रम करा है। हमने पिछले 10 साल में, जब हरिओम सिंह जी थे तो उन्होंने बढ़िया काम करा, जिससे दिया जी को एक भारी मतों से पूरी राजसमंद लोकसभा सीट ने जिताया। और दिया जी के इतने बढ़िया काम जो हम ब्रॉडगेज सोच नहीं सकते थे, आज वो ब्रॉडगेज की हमें एक जिसको कहते हैं ना, एक सौगात हमारे राजसमंद को मिली है। तो उनके अच्छे काम ले जाए न मेल दीदी बटे देवगढ़ में न और बनियो आगे तो ऐसा है। देखो क्या है कि कांग्रेसियों का तो काम है कहना और घोषणा करना और झूठी बातें करना और अपनी बातों में फंसाना। ये बात तो सही है कि देवगढ़ ही है, देवगढ़ में न आगे मारवाड़ मिलती या ब्यावर मिलती, तो आप हर काम एक साथ तो नहीं वेवे, सब फेजेस में वेवे। तो अब दिया कुमारी जी ने हमारे को इतना करके दिया है, आगे महिमा कुमारी जी हमें उसको आगे और जुड़ाएंगी। तो ये तो काम है और फेज का काम है, ये तो धीरे धीरे ही होते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन होना तो शुरू हुआ, कांग्रेस के राज में क्या होना चालू हो गया और क्या हुआ आज तक। मैं आपको यही बोल रही हूँ कि लोकसभा जो ये राजसमंद लोकसभा सीट है, इससे पहले जब ये राजसमंद अलग नहीं हुआ था और उदयपुर का पार्ट था, तब किरण जी यहाँ के सांसद थे, तो उन सब के अच्छे कामों से ही ये गढ़ बना है। तो इसलिए निश्चित नहीं है, हम परिश्रम 100 दिन करते हैं, हम हर दिन परिश्रम करने वालों में से। हम सिर्फ चुनाव में बाहर निकलकर अपनी शक्ल दिखाकर लोगों को ये नहीं कहते कि आप हम पे भरोसा करो। ये एक तरफ जो ये कांग्रेस वाला अतरादन कहता है कि भैया मानो स्थानीय ने वे बाहरी है, अब कांग्रेस रो भी बाहरी है, बीजेपी रो भी बाहरी है, अनिवी ने कहीं कहना चाहोगा? मैं तो आपको तब भी कहती थी और मैं आज भी कहूँगी कि स्थानीय बाहरी कोई मुद्दा नहीं होता। ये सिर्फ उस वक्त भी कांग्रेस का एक प्रायोजित वो कुछ कहना है, क्योंकि कुछ किस बारे में कहेंगे? राजसमंद विधानसभा में उनके पास कुछ बोलने के लिए था नहीं, विकास को लेकर या कामों को लेकर या लोगों के बीच में रहने को लेकर, तो वो एक मुद्दा उन्होंने। और मैं आज भी बोलती हूँ कि जो व्यक्ति निष्ठा से सेवा कार्य करने के लिए आपके बीच में उतरा है, तो उसमें ना तो स्थानीय ना बाहरी। हम जो बात है, आज महिमा जी हैं, अगर विश्वास जनता को उनमें, तो आज इतने बड़े परिवार से होते हुए भी वो हर घर में जा रही हैं, हर गांव से मिल रही है, हर महिला को गले लगा रही है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो एक मैं अभी मनगांव बात की थी तो वे यो कह रहा कि भाई राहुल गांधी ने आणि पूरा गांधी परिवार रे लिए मना की, ये कहता है कि भैया परिवार री पार्टी। एक तरफ आप विश्वराज सिंह जी ने एमएलए बनाया, न बनारी पत्नी ने सांसद बनाई रहा हो हटे,
तो वहाँ परिवारवाद नहीं भी होगी। देखिए मैं एक बात बताती हूँ आपको कि ऐसे तो जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी भी आई, लेकिन ये परिवारवाद की बात चालू हुई क्योंकि जब आपका सक्षम नेतृत्व तो नहीं होता, आप जानते हैं वहाँ पर यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि महिमा जी का जिस तरीके का पार्टी ने उनका स्वभाव देखा, जिस तरीके से वो महिलाओं के बीच में जा रही थी, तो एक विश्वास उस परिवार के ऊपर हुआ है जिस परिवार ने 1400 साल से हमारी सेवा करी है, इस मेवाड़ क्षेत्र की सेवा करी है। वो नाम ऐसा नाम नहीं है जो किसी ने कभी सुना नहीं हो। तो अपने आप लोगों को विश्वास उस परिवार में है, उसकी आस्था में है। और मेवाड़ में मुझे ये लगता है कि परिवारवाद की बात तो यहाँ पर बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों का काम का जॉनर भी अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि उनको एक साथ वैसे ये उनको केंद्र संभालना है, इनको राज्य संभालना है। एक यूँ है, स्थानीय जो नेता है, स्थानीय जैसे छोटे छोटे नेता काम कर रहे हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं। महिमा कुमारी जी कल आए और आज उनको टिकट मिल गया। मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी बातें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई तथ्य है। प्रत्याशी है, इसमें अड़ाने भी मिल सकते हो टिकट। नहीं, इसमें इस बात में कोई तथ्य नहीं है। मैं इसलिए आपको बोलूँगी क्योंकि टिकट मिलना या टिकट का ये वितरण ये केंद्र से होता है, ये किसी के भी हाथ में नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अगर मजबूत है तो वो अपने कार्यकर्ताओं पर, और हम अपने किसी भी कार्यकर्ताओं को आज भी नहीं भूलते। अगर हम कहीं जाते हैं, आज मैं बामन टुकड़ा आई हूँ, तो सबसे पहला कॉल किसी को जाता है तो हमारे बूथ अध्यक्ष को जाता है, हमारी उस टीम को जाता है जो एंड तक हमारे लिए दौड़ती है। तो यहाँ ये पार्टी इकलौती पार्टी है। आप ये देखो, इतने तादाद में कांग्रेस के लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि वे जानते हैं कि सम्मान, अगर कार्यकर्ताओं का सम्मान किसी पार्टी, कोई पार्टी करना जानती है तो भारतीय जनता पार्टी है। और यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने एक महामंत्री को मुख्यमंत्री बनाया है, एक कार्यकर्ता को जिसने इतने वर्षों तक पार्टी की सेवा करी, 2 बार महामंत्री रहे और हर पद पर संगठन के उन्होंने काम कराए। हमारे भजन लाल जी, उनको मुख्यमंत्री भी इसी पार्टी ने बनाया है। एक और बात है, जैसे अभी आपने कहा इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेसी आ रहे हैं, उन्हीं कांग्रेसियों पे पहले इल्जाम लगाते थे ये बीजेपी वाले, और अब उनको ही है जो इल्जाम हमेशा विचारधारा पे लगता है। कोई व्यक्ति सही और गलत नहीं होता, उसकी विचारधारा के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं। जांचें चल रही थी, जिन पर आरोप लग रहे थे, पर्सनल आरोप लग रहे थे, वो भी जानते हैं कि तब हम गलत पार्टी के साथ थे, इसलिए हमारे अब ग्रह, उनको भी अपने ग्रह नक्षत्र अच्छे करने हैं, तो इसलिए। अच्छा चलो ठीक है। कितना उत्साह दिख रहा है आज योगी जी ने जोश भरा है कार्यकर्ताओं में। कितना उत्साहित हैं आप, क्या लग रहा है? देखिए, जनता बहुत उत्साहित है। योगी जी का हमारी मेवाड़ की धरती पे पधारना और उनका ये कहना कि उनका एक लंबे टाइम तक उनके जो गुरुजी थे वो मेवाड़ से गए थे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इस बात को बताया। उन्होंने मीरा माँ के लिए इतनी बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि मेड़ता भी वे ज़रूर जाएंगे, उन्होंने मन से ये कहा। तो कहीं ना कहीं योगी जी के यहाँ पर आने से डेफिनेटली एक उत्साह जागरूक होता है। वैसे भी आप जब एक कहते हैं ना कि योगी जी के कार्य में लोगों को विश्वास है, तो उस विश्वास की जब वो बात हमें कहते हैं तो डेफिनेटली। और आपने आज भीम में देखा होगा कि किस तरीके से लोगों में अपने आप आना, शादियों के बीच में भी हम जानते हैं कि कितने त्यौहार और कितनी शादियां कंटिन्यू चल रही, उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या सिर्फ योगी जी को सुने। ये अपने आप जब बताता है कि भारतीय जनता पार्टी, उसके विधायक, उसके सांसद, उसके मुख्यमंत्री या उसका कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष में भी जनता को भरोसा है। क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते, हम घोषणा नहीं करते, हम गलत नहीं बोलते। मोदी जी कभी भी अभी भी घोषणा पत्र नहीं निकाला, हमने संकल्प पत्र निकाला और हम जो संकल्प हमने लिया है उसको हम पूरा करके बताएंगे। इतनी बड़ी जीत के प्रति आश्वस्त? बहुत अच्छी जीत होने वाली है। राजस्थान में 25 की 25 सीटें हम ला रहे हैं और हमारा जो 400 पार का संकल्प है वो हम पूरा करेंगे। और विजय जी, आपके चैनल से मैं बोलूँगी कि अब आप शादियों में जाएँ तो शादियाँ एंजॉय करने जाएँ और आराम से आप भी एंजॉय करें और हम सबको भी एंजॉय करने दें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखो कि भाई जी माहेश्वरी जो है पूर्णतः आश्वस्त दिख रहा है। अभी चुनाव री कई स्थिति बनेगा और जो हर खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। आप देखता रहो खबरा मेवाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।